एआई की दुनिया आजकल एक गोल्ड रश जैसी हो गई है ना। हर तरफ मौके ही मौके हैं, पर उतना ही ज्यादा रिस्क भी है। तो सवाल ये है कि इस दौड़ में एक उद्यमी कैसे टिका रहे। चलिए इसी को समझते हैं विशेषज्ञ मानव गर्ग के नजरिए से। जरा सोचिए, जब खुद सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि क्या हम एक बबल में हैं, तो उनका जवाब था, हाँ, हो सकता है हम बबल में हो। मतलब जब इस फील्ड का इतना बड़ा नाम ये बात मान रहा है, तो ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ तो कंपनियां रातों रात अरबों की बन रही हैं, और दूसरी तरफ उतना ही बड़ा रिस्क भी है। तो इस गोल्ड रश में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। चलिए एआई की इकोनॉमिक्स पर एक नजर डालते हैं। और ये जो 70-20-10 का बंटवारा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। आप सोचिए, एआई पर खर्च होने वाले हर 100 रुपए में से 70 रुपए तो सीधे सीधे कंप्यूट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चले जाते हैं। 20 रुपए जाते हैं ओपन एआई जैसे बड़े मॉडल्स को, और बचते हैं सिर्फ 10 रुपए जो एप्लीकेशन बनाने पर खर्च होते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ज्यादातर फाउंडर्स, ज्यादातर उद्यमी वो सिर्फ उस 10 सेंट के लिए लड़ रहे हैं। हर डॉलर में से सिर्फ 10 सेंट। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है, और यही वो आर्थिक हकीकत है जो इस पूरी रेस को इतना मुश्किल बना देती है। अब देखिए, एआई जो पहला और सबसे बड़ा बदलाव ला रहा है वो है हमारे ऑनलाइन इंटरैक्ट करने के तरीके में। मतलब आज हम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, वो सब हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस नए कॉन्सेप्ट को कहते हैं एजेंटिक कॉमर्स। मतलब एआई एजेंट्स हमारे लिए सर्च और ब्राउज करने का सारा काम खुद कर देंगे, वो काम जिसमें हमारा 95% टाइम जाता है। सोचकर देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग का जो सबसे बोरिंग हिस्सा होता है ना, वो अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इंश्योरेंस खरीदने का पुराना तरीका तो याद ही होगा ना। घंटों सर्च करो, कॉल करो, प्लान्स कंपेयर करो, कितना सिरदर्द था। अब जरा सोचिए, आप अपने एआई एजेंट को बस एक कमांड देते हैं, मेरे लिए बेस्ट इंश्योरेंस ढूंढो, और बस काम हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एआई एजेंट हमारे लिए ज़ोमैटो पर खाना ऑर्डर कर रहा है या पॉलिसी बाजार पर इंश्योरेंस ढूंढ रहा है, तो फिर कस्टमर रिलेशनशिप किसके पास रहेगा? ज़ोमैटो के पास या उस एआई एजेंट के पास? ये ज़ोमैटो और पॉलिसी बाजार जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब सवाल ये है कि ऐसी दुनिया में जहां सॉफ्टवेयर बनाना इतना आसान होता जा रहा है, एक ऐसा आइडिया कैसे ढूंढें जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चले। इस पर मानव गर्ग का जो सोचने का तरीका है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। वो कहते हैं कि आज के काम को ऑटोमेट करने के बारे में मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि भविष्य कैसा दिखेगा। 2-3 साल बाद लोग क्या चाहेंगे। पहले भविष्य की कल्पना करो और फिर उस तक पहुंचने के लिए आज से काम शुरू करो। तो बेसिकली यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है गलत रास्ता, यानी जो काम आज हो रहा है बस उसी को ऑटोमेट कर देना, जैसे इंश्योरेंस खरीदने के पुराने प्रोसेस में एक चैटबॉट लगा दिया। और दूसरा है सही रास्ता, यानी पूरे अनुभव को ही नए सिरे से बनाना, उसे पूरी तरह बदल देना। इसका एक कमाल का उदाहरण है वाइब कोडिंग। जरा सोचिए, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और 1 घंटे से भी कम में वो एक फंक्शनल ऐप में बदल गया। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से ये सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख देगा। अब जरा ये देखिए, पहले जहां एक ऐप बनाने में 50,000 से 1 लाख डॉलर और 3 से 12 महीने लग जाते थे, वहीं वाइब कोडिंग से वही काम $10,000 से कम में और 1 घंटे से भी कम में हो सकता है। ये 10 गुना से भी बड़ा बदलाव है। ये तो पूरा गेम चेंजर है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है। अब अगला कदम क्या? उसे मार्केट तक कैसे लेकर जाएं? चलिए अब एआई उत्पादों के लिए एक मॉडर्न गो टू मार्केट यानी जीटीएम स्ट्रैटेजी देखते हैं। मानव गर्ग का सुझाव है कि सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से शुरू करें, करीब 10 से 20,000 डॉलर हर महीने के बजट के साथ। इसके बाद अपने ब्रांड को मजबूत बनाने में इन्वेस्ट करें। आपकी पोजीशनिंग क्या है, कम्युनिकेशन कैसा है, फिर इसके ऊपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग की लेयर डालें, और आखिर में अपने प्रोडक्ट को इतना बेहतर बनाएं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ अपने आप आए। और ये सबसे ज़रूरी बात है, अगर 50% से ज़्यादा ग्रोथ वर्ड ऑफ माउथ से नहीं आ रही है, मतलब लोग आपके प्रोडक्ट की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस का टिकना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। और अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, एआई स्टार्टअप्स के इकोनॉमिक्स।
शुरुआती एआई कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसे कहते हैं नेगेटिव ग्रॉस मार्जिन। इसका सीधा सा मतलब है कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सर्विस देने में ही 100 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, खासकर एलएलएम और क्लाउड कॉस्ट पर। इस चार्ट को देखिए। $100 की रेवेन्यू के लिए एक टिपिकल एआई स्टार्टअप को $110 तो सिर्फ इंफ्रा और एलएलएम पर खर्च करने पड़ जाते हैं, फिर $40 मार्केटिंग पर, $10 प्रोडक्ट पर। मतलब कमाई से कहीं ज्यादा तो लागत ही है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसके 3 रास्ते हैं। पहला, ऑर्गेनिक ग्रोथ पर जोर दें ताकि मार्केटिंग का खर्चा कम हो। दूसरा, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें ताकि वो एलएलएम का इस्तेमाल ज्यादा एफिशिएंटली करे, जैसे कैशिंग का इस्तेमाल करके। और तीसरा, ये उम्मीद करें और फायदा उठाएं कि समय के साथ एलएलएम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमतें तो गिरेंगी ही। तो एआई की लहर तो आ चुकी है, खेल के नियम बदल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस नई सोच, इस नए प्लेबुक के साथ अगली कौन सी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व होगी? सोचने वाली बात है ना?